आइए हम सबसे पहले अल्टरनेटर की बात करते हैं प्रोटेक्शन में। अल्टरनेटर में ये स्टेटर है, ये रोटर है। स्टेटर की वाइंडिंग जो होती है स्टार में होती है, रोटर ही है। इसको हम लोग डीसी सप्लाई देके एग्जाइट कर देते हैं। ये डीसी जो होती है लगभग 150 वोल्ट हम लोग डीसी देते हैं। तो अल्टरनेटर में सबसे पहली चीज़ क्या फेल हो सकता है? पहली चीज़ इसकी हम बात करेंगे प्राइम मूवर की। अब ये जो प्राइम मूवर होता है, जो टरबाइन की जो एनर्जी होती है, सपोज इसी टरबाइन की जो एनर्जी होती है ये रोटर से जुड़ी होती है। जैसे जैसे टरबाइन मूव करेगा वैसे वैसे रोटर क्या करेगा, मूव करेगा। सपोज मान लीजिए कि प्राइम मूवर अगर फेल हो जाए तो क्या होगा। तो मान लीजिए अगर प्राइम मूवर फेल हो जाए तो ये रोटर क्या होगा, घूमता ही रहेगा, क्योंकि ये तो सिंक्रोनाइज हो चुका है स्टेटर के साथ। यहाँ पे नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ से ये फ्लक्स बनेंगे, ये नॉर्थ और ये साउथ। जब ये टरबाइन जो अपनी एनर्जी रोटर को मूव कराएगा तो अल्टरनेटर में क्या होगा, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। अब जो अल्टरनेटर होगा, जैसे मान लीजिए सपोज अगर प्राइम मूवर फेल हो जाए तो रोटर तो मूव करना स्टार्ट ही करेगा, रोटर कभी रुकेगा नहीं। सपोज प्राइम मूवर के फेल हो जाने में अब जो अल्टरनेटर है ये सिंक्रोनस मोटर की तरीके बिहेव होने लगेगा। अब ये सिंक्रोनस मोटर की तरीके कैसे बिहेव होगा, देखिए सबसे पहले तो ये मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल था। अब सपोज अगर प्राइम मूवर फेल हो गया, जाहिर सी बात है अल्टरनेटर बस बार से जुड़ा होगा। ये तो रोटर जो है स्टेटर के साथ तो सिंक्रोनाइज हो चुका है, ये तो रुकने वाला है नहीं। तो जैसे ही प्राइम मूवर फेल होगा तो रोटर तो मूव करेगा ही करेगा। अब जो होगा बस बार को जो वोल्टेज देना होगा अल्टरनेटर को, अब वो देने के बजाय लेने लगेगा। तो ये सिंक्रोनस मोटर की तरीके बिहेव करेगा। तो पहला इसका फेल होने का चांस प्राइम मूवर है। दूसरा सपोज मान लीजिए अगर फील्ड फेल हो जाए, दूसरा जो होगा ये सपोज मान लीजिए फील्ड फेल हो जाए। सपोज आप 150 वोल्ट से न दे के इससे आप ज़्यादा दे रहे हो, ओवर एक्साइट कर रहे हो। ओवर एक्साइट करने का मतलब कि आप करंट की रेटिंग को बढ़ा रहे हैं, जिससे क्या हो जाएगा, एमएमएफ की रेटिंग बढ़ जाएगी, जिससे ओवर वोल्टेज हो जाएगा। अब जो डिज़ाइन किया गया होगा इस रोटर को, जितने नंबर ऑफ टर्न होंगे जो डिज़ाइन किया होगा, अब अगर आप उससे ज़्यादा देंगे तो क्या हो जाएगा, फील्ड फेल भी हो सकता है। नॉर्थ साउथ सपोज आप जानते होंगे कि जब ज़्यादा वोल्टेज की रेटिंग दे देने पर आयरन सेचुरेट हो जाता है, यानी मैग्नेट न बन के अब क्या हो जाएगा, कोई एनर्जी स्टोर करेगा ही नहीं, तो फील्ड फेल भी हो सकता है। और तीसरी जो बात करेंगे हम लोग ओवर करंट की। सपोज मान लीजिए अगर इंसुलेशन फेल हो जाए, जैसे मान लीजिए ये वाइंडिंग जो होती है वो स्टार में होती है, ये है स्टार में। यदि इंसुलेशन फेल हो जाए तो क्या होगा, इंसुलेशन फेल हो जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, जिससे करंट की रेटिंग बढ़ जाएगी, जो क्या हो जाएगी, ओवर करंट की आ जाएगी बात। तो इसके लिए अलग प्रोटेक्शन है। और चौथा जो है ओवर स्पीड की बात है। यदि जो टरबाइन की एनर्जी है जो घुमाने की रोटर को, यदि सपोज मान लीजिए अगर स्पीड ज़्यादा हो जाए तो क्या होगी, अगर ओवर स्पीड हो गई तो जितने भी अल्टरनेटर हैं वो ओवर स्पीड होने के कारण क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, वोल्टेज बनाएगा ही नहीं अल्टरनेटर। तो चौथी चीज़ है ओवर स्पीड को हम लोग कंट्रोल करेंगे। और चौथा पांचवा जो है अनबैलेंसिंग लोडिंग है। पांचवा जो है अनबैलेंस लोडिंग। इस अल्टरनेटर पे सपोज मान लीजिए कि लोडिंग है, अनलोडिंग है। जैसे सपोज मान लीजिए कोई 10 ले रहा है, कोई 5 एम्पियर करंट ले रहा है, तो ये अनबैलेंसिंग है। तो अनबैलेंसिंग होने के कारण करंट जो होगी अपने रेटेड से क्या हो जाएगी, बढ़ने घटने लगेगी, जिससे करंट ट्रांसफार्मर को क्या हो जाएगी, करंट फ्लो हो जाएगी। करंट ट्रांसफार्मर जब करंट फ्लो हो जाएगी तो रिले को एक्साइट करके क्या कर जाएगा, सर्किट ब्रेकर को
ट्रिप करा देगा। तो हम हमेशा यही चाहेंगे अनबैलेंसिंग लोडिंग, तो हम यही चाहेंगे कि अनबैलेंसिंग लोडिंग ना हो। सबसे लास्ट जो फॉल्ट होता है वो सबसे मेनली फॉल्ट है स्टेटर में जो फॉल्ट होगा। स्टेटर में जो फॉल्ट होगा, जो स्टार की वाइंडिंग है, सबसे मेनली फॉल्ट अल्टरनेटर का यही फॉल्ट है। इसमें दो तरीके के फॉल्ट होंगे आप, एक तो फेस टू फेस फॉल्ट हो सकता है, एक फेस टू अर्थ फॉल्ट हो सकता है, और दूसरा फॉल्ट जो होगा वो क्या होगा, इंटर टर्न फॉल्ट। तो स्टेटर में फॉल्ट मेनली दो तरीके होंगे, एलजी फेस टू फेस, फेस टू ग्राउंड, इंटर टर्न फॉल्ट। तो सबसे पहले हम इस फॉल्ट को मेजर करेंगे। इस फॉल्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन सिस्टम का यूज़ करते हैं। ये जो होता है बड़े अल्टरनेटर के लिए होता है। और दूसरा जो प्रोटेक्शन हम लोग देते हैं वो है बैलेंस अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। तो पहला प्रोटेक्शन मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन है, दूसरा बैलेंस अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। ये बड़े अल्टरनेटर के लिए होते हैं, और ये जो होते हैं वो छोटे अल्टरनेटर के लिए हम लोग देते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन क्या है और बैलेंस अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। तो आइए इनका पहले फिगर देखते हैं। ये है मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन का हम लोग फिगर बनाएंगे सबसे पहले। तो ये मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन का फिगर है। ये है आपका अल्टरनेटर, ये है अल्टरनेटर, ये है करंट ट्रांसफार्मर, तीन फेजेस हैं, ये है सर्किट ब्रेकर, तीन फेज हैं, तीन सर्किट ब्रेकर हैं, तीन करंट ट्रांसफार्मर प्रत्येक फेज में है। ये आपका रिले है, रिले की ट्रिप कुंडली है, रिले टिप कॉइल है। ये आपका रिले है, ये आपकी बैटरी है। ये रेजिस्टेंस से लगा के हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड कर लिया है। सपोज मान लीजिए अगर अल्टरनेटर में मर्ज प्राइस का जो फॉल्ट होता है वो फेस टू फेज या फेस टू ग्राउंड के लिए करते हैं। जब भी दो फेज में फॉल्ट हो या फेस टू ग्राउंड हो जाए तो जाहिर सी बात है कि करंट की रेटिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब करंट की रेटिंग बढ़ जाएगी, सपोज मान लीजिए करंट की रेटिंग, सपोज मान लीजिए अभी फॉल्ट नहीं हुआ है तो करंट ट्रांसफार्मर में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। जब फॉल्ट नहीं है तो सीटी में कोई करंट फ्लो क्या होगी, नहीं होगी। सपोज मान लीजिए फेस टू फेस या फेस टू अर्थ फॉल्ट हो जाए तो करंट की रेटिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी नॉर्मल से। तो उस केस में करंट ट्रांसफार्मर में क्या करंट फ्लो हो जाएगी। जब करंट ट्रांसफार्मर में करंट फ्लो हो जाएगी तो रिले में भी करंट आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे रिले क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। अब रिले जो होगा ना, इस प्लंजर को अपनी तरफ क्या कर देगा, खींच लेगा, जिससे बैटरी को एनर्जी मिल जाएगी। अब बैटरी को जो एनर्जी मिलेगी वो रिले को देगी। अब रिले क्या करेगा, अपने जो सर्किट ब्रेकर है उसको क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा, जिस यहाँ से ट्रिप हो जाने से RYB के मतलब कोई करंट आएगी ही नहीं, कोई फॉल्ट क्या हो जाएगा, हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ये बड़े टाइप के अल्टरनेटर के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। एक जो होता है बैलेंस अर्थ फॉल्ट, ये छोटे साइज़ के अल्टरनेटर के लिए यूज़ किया जाता है, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और ये जो फॉल्ट होता है इंटर टर्न फॉल्ट, इस फॉल्ट को हम लोग कैसे देते हैं ये देखते हैं। सपोज मान लीजिए ये है करंट ट्रांसफार्मर, यहाँ पे भी करंट ट्रांसफार्मर जुड़ा है, और यहाँ से हम एक रिले जोड़ दिए, ये क्या है, रिले है। तो ये इंटर टर्न फॉल्ट है, मतलब ये जो स्टार में जो वाइंडिंग की जाती है अल्टरनेटर के, उसके प्रत्येक टर्न की फॉल्ट के लिए एनालिसिस है। तो सपोज मान लीजिए अगर रेटिंग कोई फॉल्ट नहीं है तो करंट फ्लो होगी नॉर्मल, अपना करंट ट्रांसफार्मर में कोई करंट नहीं होगी। अगर सपोज मान लीजिए फॉल्ट होता है तो करंट की रेटिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जैसे करंट ट्रांसफार्मर में क्या होगा, करंट फ्लो हो जाएगी। जब करंट ट्रांसफार्मर में करंट फ्लो होगी तो रिले को अपनी एनर्जी देगी,
रिले क्या हो जाएगा, प्लंजर को अपने तरफ खींच के बैटरी को क्या कर देगा, एक्साइट कर देगा, जिससे रिले की कॉइल क्या होगी, सर्किट ब्रेकर की कॉइल को ट्रिप कर दे देगी। तो इस तरीके हम फॉल्ट को, इंटरटर्न फॉल्ट को भी क्लियर कर लेंगे। तो अल्टरनेटर में मेनली जो फॉल्ट होता है वो स्टेटर का ही फॉल्ट होता है, इसी को हम लोग क्लियर करते हैं। तो आज के लिए बस थैंक्स। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।